खैरियत से? जी जी। क्या करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो आप बाइक पे ही सफ़र ज़्यादा होता है? जी जी। कुछ रफ आइडिया जनरली आपको है कि मंथली कितना फ्यूल आप बाइक पे इस्तेमाल कर लेते हैं? 10,000 10,000 का। इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो कितने लीटर बनेंगे? कह रहे ज़रा 10,000 को डिवाइड करें 322-23 रुपये से, तो अभी आपका ये जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो फिर वो पैसे तो ज़्यादा लगना शुरू हो चुके होंगे। डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा। जॉब में भी कोई आपको फ्यूल अलाउंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? कोई नहीं, तो वैसा ही है। ऐसे ही। तो अब मैं परसों जब ये 323 रुपये जो पेट्रोल का रेट है उस पर करें डिवाइड, सरकार कोई प्लान कर रही है बाइक वालों को और रिक्शे वालों को फ्यूल सुना सब्सिडी देने के लिए? हाँ सुना मैंने। यानी आपका 30-31 लीटर पेट्रोल लगता है 10,000 रुपये के हिसाब से आज के रेट पे। आज के तो वो मेरा ख्याल है आपके लिए कोई बाइक वाले के लिए 20 लीटर बहाना तो तजवीज़ है कि सब्सिडी दी जाए, फिर वो काफ़ी मैनेजेबल रहेगा। कुछ तो कंपनसेट होगा ना इसमें, कुछ तो हो जाएगा, डेफिनेटली होगा इसमें। आप अगर 30 लीटर लग रहा है, 20 लीटर के कंपनसेशन देंगे तो फ़ायदा तो होगा ना थोड़ा। आपका ख्याल है कि इस तरीके का ठीक रहेगा अगर इस पर काम? डेफिनेटली होगा। अब आप देखें कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने 3 माह के लिए प्राइस जो है ना वो फिक्स कर दी है, पेट्रोल प्राइस। इन्हीं रूमर्स की वजह से कि प्राइस ऊपर नीचे जाती है और आपका जो है ना वो मसले मसाइल आते हैं मैशियत के ऊपर, उन्होंने फिक्स कर दी है 3 माह के लिए। 3 माह के लिए भी। यानी वो गुंजाइश ही ख़त्म हो जाए रूमर्स वाली जो अब हफ्ते बाद है जी, हफ्ते बाद 100 रुपया बढ़ रहा है, 150 रुपये बढ़ रहा है। हम तो सुन रहे होते हैं हर हफ्ते बाद ये सबसे 100 रुपये बढ़ जाएगा, इससे 90 रुपये बढ़ जाएगा। अभी उन्होंने कहा नहीं है कि 170 रुपये मैंने बढ़ाने थे, नहीं बढ़ाए मैंने। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना, वो कह रहे हैं अभी 125 अरब रुपए की 3 हफ्तों में हम सब्सिडी दे चुके हैं। जाहिर दे रहे हैं, उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं देने ना, उन्होंने भी कर्ज लेके आगे जो था ना वो देना, उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं देना ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाएं कि सरकार ने IMF को ये कहा कि जो जंग की सूरत हाल है, पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारी मईशत पे असर नहीं पड़ेगा, हम मैनेज कर लेंगे। आप समझते हैं कि ये लिख कर देना या ये कहना ठीक था या वहाँ से कोई रिलीफ लेना चाहिए था? IMF के साथ तो इनका जो था ना वो अपने जो हिसाब किताब है। अभी एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर के, वो फैसलाबाद शादी के लिए आए हैं। अच्छा। वो 22 गाड़ियों में आए हैं। 22 गाड़ियों का काफला कश्मीर से चला फैसलाबाद शादी पे आया। तो इन्होंने कौन सी रिलैक्सेशन देनी है? तो वो जो कफायत शारी और सारी ऐसे ही है, वो हमारे लिए है। तो आप सादगी इख्तियार करना? हाँ जी, हमने करनी, उन्होंने नहीं करनी। 25 करोड़ आवाम की सादगी से जो पैसे बचेंगे वो कश्मीर से फैसलाबाद की शादी पे खर्च हो जाएंगे। 22 गाड़ियाँ आई है, 22 गाड़ियाँ, 22 बड़ी गाड़ियाँ। जी जी, गाड़ियों प्रोटोकॉल है ना, पूरा प्रोटोकॉल है, हाँ। पूरा प्रोटोकॉल है। नहीं, लेकिन वो तो जब ये हालात ख़राब हुए, नहीं अभी की बात है, मैं गुजारिश करूँगा, जब ये हालात ख़राब हुए तो उस वक्त पाबंदी लगा दी गई थी प्रोटोकॉल पे। तो बड़ा मिनिमम प्रोटोकॉल लेंगे, खर्चे कम करेंगे। नेट पे चले नहीं, उन्होंने शादी अटेंड की है, पिछले हफ्ते ही अटेंड की है, जाके देख लें। बहुत से लोग ये भी तनकीद करते रहे, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो कराची गए थे तो वहाँ पे भी गाड़ियों का एक प्रोटोकॉल उनके साथ क्या हुआ था। जाहिर है वो तो अपने तलल्ले तो नहीं ना कम कर सकते, तो उसका बोझ तो हमें बर्दाश्त करना। जाहिर है आपने बर्दाश्त करना है, शुरू से होता है ये, आपने बर्दाश्त करना है और किसने बर्दाश्त करना है। इसलिए IMF ने कहा कि खैर है, कोई फ़र्क नहीं पैदा। IMF के क्या कह सकते हैं, अब इनकी जो है ना आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, जब तक अंडरस्टैंडिंग उनकी चलती रहेगी तो वो पास करते रहेंगे, जब अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी तो पास नहीं करेंगे। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि अगर 22 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जाएगा और बड़ी गाड़ियां जाएंगी तो फिर आप सारी उम्मीद आवाम से लगा के बैठे हैं कि आप पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करें, मार्केट भी मुमकिन तौर पे हफ्ते में कोई 2 दिन बंद करने की तजवीज़ सामने आई है। जी ऐसे ही शादी हॉल बंद कर दें 2 दिन, रात 10 बजे कारोबारी मराकज़, वो सारी उम्मीदें आवाम से हैं। नहीं देखें, जो कारोबारी मराकज़ है ना, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देख लें, सुबह 6 बजे काम स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही है, ठीक है, वो 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है। वो सूरज के साथ चलते हैं, सूरज निकलता है तो मार्केट खुल जाती है। ज़्यादा वो यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है ना वो 1-2 बजे सो के उठते हैं
जी जी। और उनकी रूटीन जो थी ना रात को जो है ना 11-12 बजे तक बैठ के उन्होंने काम करना है, ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना। ये तरीके का ठीक नहीं है। दोनों एंड पे मसाइल हैं, आवाम के एंड पे आवाम भी के एंड और सरकार के भी। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की तरफ एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, यानी उन्होंने कहा कि हमने अपने पेट्रोल की जो लिमिट्स हैं वो आधी कर दी हैं। अब एक सवाल है उसमें, पिछले दिनों पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ खरीदी गई और उन्हें लामहदूद पेट्रोल दिया एक गया। जेट खरीदा गया आपका, उसका जो सा वो 1 करोड़ की जो सी है ना उसकी सिर्फ मेंटेनेंस का है महीने का बजट, ठीक है। और जो पायलट है उसकी भी बेज तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। वो जेट के बारे में पंजाब हुकूमत के वजीर कहते हैं कि आप ऐसी वैसी बातें ना करें उस पर। हाँ जी, बिल्कुल ना करें, फैलाएं, वरना फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। गरीब आवाम के ऊपर जो है वो कहते हैं नहीं कि आप कफायतजारी करें, तो उनके एंड के ऊपर भी होने चाहिए ना। जब वो जेट खरीदेंगे 10-10 अरब का, तो उसका जो सा वो 1 करोड़ रुपया एक मंथली जो सा उसका वो एक्सपेंस है उसका मेंटेनेंस का, और 1 करोड़ रुपया जो सा पायलट को दे रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? और फिर आप आवाम से उम्मीद करेंगे कि किफ़ायतशारी में हमारा साथ दें। हाँ बिल्कुल ऐसे की, बिल्कुल ऐसे करेंगे, फिर तो बात नहीं बन पाएगी ना। बिल्कुल नहीं बनता है। हुक्मरान को एग्जाम्पल सेट करनी होती है। एग्जाम्पल सेट तो ईरान कर रहा है ना, उनकी पूरी की पूरी जो सी है ना वो मैनेजमेंट ख़त्म हो गई है, टॉप लीडरशिप है। और अभी तक स्टिल जो सा वो अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। क्यों टेके हैं? उन्होंने तैयारी की हुई है, उन्होंने जो अपने यूटिलाइज फंड्स थे वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए हैं, और आज तक जो सा ना उन्होंने बता दिया जी कि अमेरिका भी कुछ नहीं उनके आगे, इसराइल भी कुछ नहीं उनके आगे। उन्होंने सबको बता दिया है कि अगर आप हिम्मत रखते हैं, विल रखते हैं, तो आप सारे काम कर सकते हैं। सारे अगर काम। नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ऐसे ही चलता रहेगा निज़ाम।